गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अवकलज ज्ञात करने की विधि का अध्ययन किया था। भिन्न भिन्न प्रकार के फलनों का हम लोगों ने अवकलन किया था, अवकलज ज्ञात किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात किया था, सेकंड डेरिवेटिव भी ज्ञात किया था और इस प्रकार अवकल समीकरण भी ज्ञात करने का प्रयास किया था। अर्थात अब हम लोग अवकलज ज्ञात करना सीख गए हैं। आगे अब हम लोग इसी अवकलज का अनुप्रयोग करना सीखेंगे। किन किन जगहों पर इस अवकलज का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए उन कुछ चुनिंदा चीज़ों को जानें जहाँ जहाँ पर हमें इस अवकलज का फ़िलहाल उपयोग करना है। जैसे कि राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग इसका उपयोग करेंगे। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, सन्निकटन यानी अप्रॉक्सीमेशन, किसी का मान निकालने के लिए हमें उसका निकटतम मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में इसका उपयोग करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अंत में चल करके उच्चतम और निम्नतम पर भी हम लोग, यानी कि किसी घन का या किसी क्षेत्रफल का सबसे मैक्सिमम क्षेत्रफल कितना होगा, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा, उसमें भी हम लोग डेरिवेटिव के माध्यम से यानी कि इस अवकलज के माध्यम से उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग करते हैं हम लोग राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। लिखते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर। जैसा कि भौतिक विज्ञान में भी आप लोग जानते होंगे कि किसी रेखीय पथ पर गति करते हुए किसी कण का दूरी का सूत्र यदि s = 2t² + 3t + 5 अगर इस तरीके से दिया गया हो तो हमें इसका वेग ज्ञात करना पड़ता है। यदि v = निकालते हैं ds/dt यानी कि t के सापेक्ष यानी कि दूरी बटा समय हो जाता है तो यह एक इसके वेग को दर्शाता है। तो वेग बराबर ds/dt = 4t + 3 अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसका वेग मिल जाता है, यानी कि उसके दूरी के परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेते हैं तो हमें, और फिर अब इसे वेग के परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेते हैं तो हमें त्वरण मिल जाता है dv/dt और यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है इसके लिए बराबर 4, ये इसका त्वरण प्राप्त हो जाता है। आइए इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करने का प्रयास करें। देखते हैं प्रश्न उदाहरण आपके सामने यहाँ पर लिखा जा रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। आपकी किताब का ये उदाहरण है, किताब का अध्ययन करेंगे तो उदाहरण आपको मिलेगा। प्रश्न है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जब r = 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है कि यदि हम त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर यदि हम बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा, उसकी दर ज्ञात करने का हम प्रयास करेंगे। इसके पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल का सूत्र निकालना पड़ेगा, यानी कि एक फलन निकालना पड़ेगा। तो हमें किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष निकालना है। तो उस क्षेत्रफल के लिए एक समीकरण यानी एक फलन बनाएंगे। वह फलन r के चर राशि के रूप में होगा, यानी कि
जो क्षेत्रफल होगा r के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम इस प्रकार से एक फलन ज्ञात करेंगे r के रूप में, और तब हम उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद r का मान रख देंगे तो हमें वांछित मान प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब चूंकि r के सापेक्ष ही इसका परिवर्तन की दर निकालना है तो हम r के सापेक्ष ही इसका अवकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मिल जाएगा dA/dr इज इक्वल टू 2πr। जब r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तब dA/dr इज इक्वल टू 2π इंटू 5 इज इक्वल टू 10 पाई। अतः क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dA/dr इज इक्वल टू पॉजिटिव आया हुआ है। तो जब dA/dr यानी कि परिवर्तन की दर पॉजिटिव आता है तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि यह जो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर है यह वृद्धि की दर है। यानी कि वह वृद्धि, अगर हम उसकी त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगा। तो यह dA/dr पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वृद्धि की दर है, और यदि निगेटिव आता है तो वह घटोत्तरी की दर है। आइए हम इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आपके सामने एक उदाहरण लिखा गया है, इस उदाहरण को देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, यहाँ प्रति सेकंड की दर से, यहाँ पर जो डेरिवेटिव है t के सापेक्ष लिया गया है, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी कि हमें आयतन में परिवर्तन की दर दिया गया है और हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल की दर, परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही एक राशि x के रूप के फलन है। इस नाते हमें आयतन का भी x के रूप में एक फलन निकालना होगा और क्षेत्रफल को भी x के फलन के रूप में वह फलन ज्ञात करना होता है। माना कोर की लंबाई x मीटर, अतः आयतन v बराबर घन है तो x का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब कि v इज इक्वल टू x क्यूब तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 6x स्क्वायर। इसका मतलब s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का वर्ग, जो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब चूंकि घन का आयतन इस तरह से बढ़ रहा है, पुनः दिया है dv/dx इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये जाएगा कि v की जगह पर हमें यदि x क्यूब रख dv/dt, ये t के सापेक्ष में दिया गया है सेकंड के, तो dv/dt इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा dv/dt ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 9। अब यदि इसका हम अवकलन ज्ञात करते हैं तो 3x स्क्वायर इंटू dx/dt प्राप्त होगा और वो मिलेगा 9। 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से dx/dt इज इक्वल टू
3/x² हमें प्राप्त होगा। dx/dt इज इक्वल टू 3/x² में प्राप्त होगा। अब देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया। पुनः s इज इक्वल टू 6x²। अब इसके परिवर्तन के दर निकालना, यानी कि इसको भी t के सापेक्ष निकालना होगा। इसका मतलब कि ds/dt निकालना है, और इसका मतलब कि d/dt ऑफ 6x² इज इक्वल टू, अब इसका हम t के सापेक्ष यदि करते हैं तो x² करना पड़ेगा, तो 6×12x मिलेगा, और इंटू फिर x का t के सापेक्ष, तो dx/dt हमें प्राप्त हो जाएगा। और फिर dx/dt का मान यहाँ से हम रख सकते हैं, तो ये मिलेगा 12x × 3/x², और ये मिल जाएगा 36/x सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर, तब ds/dt बराबर 36/10, x का मान हमने 10 रख दिया यहाँ पे, तो 36/10 बराबर 3.6 सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड। अतः घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आया हुआ है, इसलिए बढ़ रहा है, और यदि ऋणात्मक आता तो घट रहा है। तो उम्मीद है कि किस प्रकार से हम अवकलज का अनुप्रयोग राशियों के परिवर्तन के दर में उपयोग में लाएंगे, समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हल करके भेजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अवकलज ज्ञात करने की विधि का अध्ययन किया था। भिन्न भिन्न प्रकार के फलनों का हम लोगों ने अवकलन किया था, अवकलज ज्ञात किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात किया था, सेकंड डेरिवेटिव भी ज्ञात किया था, और इस प्रकार अवकल समीकरण भी ज्ञात करने का प्रयास किया था। अर्थात अब हम लोग अवकलज ज्ञात करना सीख गए हैं। आगे अब हम लोग इसी अवकलज का अनुप्रयोग करना सीखेंगे, किन किन जगहों पर इस अवकलज का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए उन कुछ चुनिंदा चीज़ों को जानें जहाँ जहाँ पर हमें इस अवकलज का फ़िलहाल उपयोग करना है। जैसे कि राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग इसका उपयोग करेंगे। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, सन्निकटन यानी अप्रॉक्सीमेशन, किसी का मान निकालने के लिए हमें उसका निकटतम मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में इसका उपयोग करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत में चल करके उच्चतम और निम्नतम पर भी हम लोग, यानी कि किसी घन का या किसी क्षेत्रफल का सबसे मैक्सिमम क्षेत्रफल कितना होगा, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा, उसमें भी हम लोग डेरिवेटिव के माध्यम से, यानी कि इस अवकलज के माध्यम से उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग करते हैं हम लोग राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। लिखते हैं राशियों के परिवर्तन की दर, राशियों के परिवर्तन की दर। जैसा कि भौतिक विज्ञान में भी आप लोग जानते होंगे कि किसी रेखीय पथ पर गति करते हुए किसी कण का दूरी का सूत्र यदि s इज इक्वल टू 2t² + 3t + 5 अगर इस तरीके से दिया गया हो तो हमें इसका वेग ज्ञात करना पड़ता है। यदि v इज इक्वल टू निकालते हैं ds/dt, यानी कि t के सापेक्ष, यानी कि दूरी बटा समय हो जाता है, तो यह एक इसके वेग को दर्शाता है। तो वेग बराबर ds/dt इज इक्वल टू 4t + 3
अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसका वेग मिल जाता है, यानी कि उसके दूरी के परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेते हैं तो हम, और फिर अब इसे वेग के परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेते हैं तो हमें त्वरण मिल जाता है dv/dt, और यानी कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है इसके लिए, बराबर 4, ये इसका त्वरण प्राप्त हो जाता है। आइए इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करने का प्रयास करें। देखते हैं प्रश्न, उदाहरण आपके सामने यहाँ पर लिखा जा रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, आपकी किताब का ये उदाहरण है, किताब का अध्ययन करेंगे तो उदाहरण आपको मिलेगा। प्रश्न है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जब r = 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है कि यदि हम त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर यदि हम बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा, उसकी दर ज्ञात करने का हम प्रयास करेंगे। इसके पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल का सूत्र निकालना पड़ेगा, यानी कि एक फलन निकालना पड़ेगा। तो हमें किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष निकालना है। तो उस क्षेत्रफल के लिए एक समीकरण यानी एक फलन बनाएंगे। वह फलन r के चर राशि के रूप में होगा, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा r के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम इस प्रकार से एक फलन ज्ञात करेंगे r के रूप में, और तब हम उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद r का मान रख देंगे तो हमें वांछित मान प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr²। अब चूंकि r के सापेक्ष ही इसका परिवर्तन की दर निकालना है तो हम r के सापेक्ष ही इसका अवकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मिल जाएगा dA/dr = 2πr। जब r = 5 सेंटीमीटर तब dA/dr = 2π × 5 = 10 पाई। अतः क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dA/dr = पॉजिटिव आया हुआ है। तो जब dA/dr यानी कि परिवर्तन की दर पॉजिटिव आता है तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि यह जो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर है यह वृद्धि की दर है, यानी कि वह वृद्धि, अगर हम उसकी त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगा। तो यह dA/dr पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वृद्धि की दर है, और यदि निगेटिव आता है तो वह घटोत्तरी की दर है। आइए हम इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आपके सामने एक उदाहरण लिखा गया है, इस उदाहरण को देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, यहाँ प्रति सेकंड की दर से, यहाँ पर जो डेरिवेटिव है t के सापेक्ष लिया गया है, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है,
यानी कि हमें आयतन में परिवर्तन की दर दिया गया है और हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल की दर परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही एक राशि x के रूप में x के रूप के फलन है। इस नाते हमें आयतन का भी x के रूप में एक फलन निकालना होगा और क्षेत्रफल को भी x के फलन के रूप में वह फलन ज्ञात करना होता है। माना कोर की लंबाई x मीटर, अतः आयतन v बराबर घन है तो x का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब कि v इज इक्वल टू एक्स क्यूब तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर 6x स्क्वायर। इसका मतलब यस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का वर्ग जो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब चूंकि घन का आयतन इस तरह से बढ़ रहा है, पुनः दिया है dv बटे dx इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये जाएगा कि v की जगह पर हमें यदि x क्यूब रख dv बटे dt, ये dt के सापेक्ष में दिया गया है सेकंड के, तो dv बटे dt इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा dv d बटे dt ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 9। अब यदि इसका हम अवकलज ज्ञात करते हैं तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे डी टी प्राप्त होगा और वो मिलेगा 9। 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू 3 बटे एक्स स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू 3/x स्क्वायर में प्राप्त होगा। अब देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया। पुनः यस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब इसके परिवर्तन की दर निकालना है कि इसको भी t के सापेक्ष निकालना होगा। इसका मतलब कि ds बटे dt निकालना है और इसका मतलब कि dt ऑफ 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका हम t के सापेक्ष यदि करते हैं तो x स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12x मिलेगा और इंटू फिर x का t के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt हमें प्राप्त हो जाएगा। और फिर dx अपॉन dt का मान यहाँ से हम रख सकते हैं, ये मिलेगा 12x गुणे 3 बटे एक्स स्क्वायर और ये मिल जाएगा 36 बटे x सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर तब ds बटे dt बराबर 36 बटे 10, x का मान हमने 10 रख दिया यहाँ पे, तो 36 बटे 10 बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अतः घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आया हुआ है इसलिए बढ़ रहा है, और यदि ऋणात्मक आता तो घट रहा है। तो उम्मीद है कि किस प्रकार से हम अवकलज का अनुप्रयोग राशियों के परिवर्तन के दर में उपयोग में लाएंगे समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हल करके भेजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।